फिर निरंजन तपस्या करके किस प्रकार से मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति करते हैं, आगे सुनिए। यह विधि बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी भई रीति, धर्मराय अस्किन समासा, सो चरित्र बूझू धर्मदासा। आदि सृष्टि की रचना के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके पीछे ऐसा हुआ कि धर्मदास यानी काल निरंजन ने ऐसा तमाशा किया कि हे धर्मदास, तुम उस चरित्र को समझो और जानो। युग 70 सेवा तेन किन्ही, एक पद ठाठ पुरुष चित दिन्हा, सेवा कठिन भांति तिन किन्हा, आदि पुरुष हर्षित होय चिन्हा। निरंजन ने सतपुरुष में ध्यान यानी चित्त लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक उनकी सेवा तपस्या की। उसने इस तरह कठिन सेवा तपस्या की कि आदि पुरुष परमपिता परमात्मा उसे देखकर प्रसन्न हो गए। सतपुरुष वचन निरंजन परते, पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहा जानी तुम सेवा ठानी। तब सतपुरुष की आवाज वाणी के रूप में प्रकट हुई कि क्या जानकर तुमने मेरी सेवा तपस्या की है। कह धर्म तब शीश नवाई, देह उठोर जहाँ बैठो जाई। तब धर्मदास यानी निरंजन ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वह स्थान दो जहाँ मैं जाकर निवास कर सकूं। सतपुरुष वचन आज्ञा किए, जाहूँ सुत तहमा, मान सरोवर दीप है जहमा। निरंजन की प्रार्थना सुनकर तब सतपुरुष ने आज्ञा की कि हे पुत्र, तुम वहाँ जाकर बैठो जहाँ मान सरोवर द्वीप है। निरंजन का जाना तथा पुनः तपस्या करना। चलियो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हर्षित करत कलोहर। मान सरोवर आए जहिया, भय आनंद धर्म पुनितहिया। सतपुरुष की आज्ञा से धर्मराज का मन प्रसन्न होकर किलोल करने लगा और वह तब मानसरोवर की ओर चला। जब वह मानसरोवर द्वीप आया तब फिर से धर्मराज का मन आनंद से भर गया। बहुरी ध्यान पुरुष का किन्हा, 70 युग सेवा चित दिन्या। यज्ञ पग उठाठे सेवा लाई, पुरुष दयाल दया उर आई। मानसरोवर पर निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया और उनकी सेवा तपस्या में 70 युग अपना चित्त लगाया। एक पैर खड़े होकर उनकी कठिन सेवा तपस्या की। उनकी सेवा तपस्या को देखकर दयालु सतपुरुष के हृदय में दया भर आई। सतपुरुष वचन सहज सुत परती। भिक्षु पुहुप उठी तब वानी, बोलत वचन उठेऊ अग्रानी। जाहु सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान किन प्रकाशा। निरंजन की कठिन सेवा तपस्या से पुष्पदेवी के पुष्प विकसित हो उठे और सतपुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके वचन बोलते ही वहाँ सुगंध भर उठी। सत्य पुरुष ने सहज सुत से कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाओ। अब उसने किस लिए ध्यान तप किया है। सेवा बहुत किन्हा धर्मराऊ, दियो ठोर बही जहाँ रहाऊ। अब का चाहे पूछो जाई, जो कुछ कह सो देव सुनाई। निरंजन ने सेवा तपस्या की, इसलिए उसे वहीं स्थान दिया है जहाँ वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है। वह जो कुछ कहता है उसे आकर तुम मुझे सुनाओ। सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तब शीश नवाई, धर्मराय पह पहुँचे जाई। कहे सहज सुनु भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांगू सो कह मोही, पुरुष आवाज दिन्हा यह तो ही। तब सहज सुत सतपुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मदास के पास पहुँचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सतपुरुष ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्या मांगते हो मुझे कहो। सतपुरुष ने तुम्हें यह अनुमति दी है। तो निरंजन वचन सहज के प्रति। अहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो विनती जाई। इतना ठावन मोही सुहाई, अब मोही बख्शी देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला कि हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरी ओर से जाकर सतपुरुष से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान यानी मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान पर का स्वामी बना दिया जाए। मोरे चित अस भो अनुरागा, देव देश मोहि कर हु सभागा। कै मोहि देवलोक अधिकारा, कै मोहि देहु देश यकनारा। मेरे चित्त में ऐसा मोह अनुराग और चाह यानी इच्छा है कि मुझे कोई
देकर सौभाग्यशाली करे, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दे या मुझे एक अलग देश दे। तो सहज वचन सत्पुरुष के प्रति, चले सहज सुन धर्म की बाता, जाए पुरुष सो कहे विख्याता, जो कुछ धर्म राय अभिलाषी, तैसे सहज सुनाए भासी। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सतपुरुष से निरंजन की सारी बातें कही। जो कुछ निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थी वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सतपुरुष वचन सहज प्रति, सुनियो सहज के वचन, जब ही पुरुष बने उचोरू, धर्म से संतुष्ट हैं हम, वचन मम उर धरे हूँ, लोक तीनों ताहि दीनो, शून्य देश बसावहु, कर हु रचना जाय तहमा, सहज वचन सुनावहु। सहज के वचन सुनकर उसी समय सतपुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम निरंजन की सेवा तपस्या से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वह हमारे वचनों को अपने हृदय में धारण करे। हमने उसे तीनों लोक दिए, उसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार शून्य देश बसाए, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। हे सहज, तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। जाहु सहज तुम वेग, अस कही आओ धर्म सो, दिया शून्य कर थेग, रचना बनाई के। कि सत्य पुरुष ने कहा, हे सहज तुम शीघ्र जाओ और जैसा मैंने कहा निरंजन से कह जा आओ कि उसको उसने कहे अनुसार शून्य का राज्य दिया, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। निरंजन को सृष्टि रचना का साज मिलने का वृतांत सहज वचन निरंजन प्रति। आए सहज वचन सुनावा, सतपुरुष जिस कही समुझावा। निरंजन के पास आकर सहज ने वचन सुनाया। सतपुरुष ने जैसा कहा था वैसा ही समझाया। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, तीन लोक जब पल में दिन्या, लखी सेवकाई दया अस्किन्या, सुन ही वचन धर्म हर्षाना, कछुक हर्ष कछुक विष में आना। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सतपुरुष ने ऐसी दया की, उसे क्षण भर में तीनों लोक दे दिए। सहज से यह वचन सुनाते ही निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी इतना सब उसे सरलता से कैसे मिल गया। निरंजन वचन सहज प्रति, कह धर्म सुनु सहज पियारा, कैसे रचो सृष्टि विस्तारा, पुरुष दयाल दिन मोहि राजू, जानो न भेद करो किमि काजू। निरंजन कहता है कि हे प्रिय सहज, मेरी बात सुनो, मैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सतपुरुष ने मुझे तीनों लोकों का राज्य दिया है, परंतु मैं सृष्टि की रचना का भेद नहीं जानता, फिर यह कार्य मैं कैसे करूं। गम में अगम मोहे नहीं आई, करो दया सो युक्ति बताई, विनती करो पुरुष सो मोरी, ओहो भ्राता बलिहारी तोरी। जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुँच से परे अत्यंत दुरूह है, वह मुझे रचनी नहीं आती, अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। हे भाई सहज, मैं तुझ पर न्योछावर हूँ, तू मेरी ओर से सत्य पुरुष को मेरी यह विनती करो कि ही विधि रचो नवखंड बनाई, हे भ्राता सो आज्ञा पाई, मोह कहु देहु साज प्रभु सोई, जाते रचना जगत की होई। ए भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना कर नवखंड बनाऊं। मेरे सतपुरुष स्वामी वही साजो सम्मान दें जिससे जगत यानी सृष्टि की रचना हो। सहज लोक का सतलोक को जाना, तब ही सहज लोक पगुधारा, किन्ह दंडवत बारंबारा। निरंजन की विनती सुनकर उसी समय सहज सत्यलोक चले गए और वहां जाकर सतपुरुष को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। सतपुरुष वचन सहज प्रति, अहो सहज कस देवहाँ आई, सो हम सो तुम शब्द सुनाई। सतपुरुष ने कहा, अरे सहज, तुम यहाँ कैसे आए, वह शब्द तो मुझे सुनाओ। तो सतपुरुष कबीर वचन धर्मदास प्रति, कही सहज तब धर्म की बाता, जो कुछ धर्म कही विख्याता, धर्म राय जस विनती लाई, तैसे सहज सुनाऊ जाई।
सतपुरुष कबीर साहेब जी धर्मदास को बताते हैं कि तब सहज ने निरंजन की बात सतपुरुष को कही। जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वह सब बताया। निरंजन ने जैसी विनती सतपुरुष से की थी वैसी ही सारी बातें जाकर सहज ने सुना दी। सतपुरुष की आज्ञा सहज से। आज्ञा पुरुष दिन ते ही वारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा। कूरम के उदर आ ही सब साजा, सो ले धर्म करे निज काजा। विनती करे कूरम सो जाई, मांगी ले ही ते ही माथ नवाई। सहज की बातें सुनकर उसी समय सतपुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो। कूरम के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सब साजो सामग्री है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करें। उसके लिए वह निरंजन यानी कूरम के पास जाकर विनती करें और उसके सामने सिर झुकाकर मांग लें। इसके आगे निरंजन कूरम के पास जाकर साजो सामग्री लेंगे और किस प्रकार से आगे वे सृष्टि की रचना शुरू करेंगे कल की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बोलो साधो सत साहेब।